नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हर पार्टी अपने तरफ से शिद्दत से मेहनत कर रही है ताकि आवाम जो है उनकी मौजूदगी को महसूस कर सके और उनके कामों को देख करके वोट दे सके। इसी के तर्ज पे जेडीयू ने भीम संसद का इन आयोजन किया था, जिसके बाद अब बीजेपी ने अंबेडकर समागम का आयोजन किया है पटना के मिलर ग्राउंड में, जहां हर पूरे बिहार से जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं वो लोग आए और आ करके उनके नेता को सुना और साथ ही साथ ये भी जाहिर किया कि वो जो है दलित समाज जो है वो बीजेपी के साथ है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बड़ी चिंता का विषय है कि बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, महागठबंधन की सरकारें चल रही हैं। आज जैसे आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे भीम समागम जो भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, 365 दिन का साल होता है, निरंतर जो समाज के अंतिम पंक्ति में लोग होते हैं उनके बारे में पार्टी सोचती है कि पार्टी को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो। मुझे लगता है कि जिनके हाथों में बिहार प्रदेश की सरकारें रही है वो 15 साल बड़े भाई कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। आज 17 साल 18 साल हो गया बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी खुद को जानते हैं, मुख्यमंत्री जी को मालूम है कि जो रिजर्वेशन था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक दिया हुआ अधिकार, उस रिजर्वेशन को किस तरह उनके बड़े भाई ने 15 साल में कुटाराघात किया, इस समाज के लोगों ने नज़रअंदाज किया। अगर मिला है बिहार प्रदेश में तो एनडीए की सरकार आई। एनडीए की सरकार में पंचायती राज अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े माइनॉरिटी समाज के लोगों को पंचायत में रिजर्वेशन मिला। ये तो स्पष्ट है बिहार के जनता जान रही है। हम आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जो सपना था उस सपना को कांग्रेस आई ने कभी साकार नहीं होने दिया, महागठबंधन के नेता कभी साकार नहीं होने दिया। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना हो, महात्मा गांधी जी का सपना हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना हो, तमाम महापुरुषों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सपना साकार हो रहा है। जेडीयू ये कह रही है सर कि इससे पहले कोई भी सरकार दलितों के लिए उतना काम नहीं की जितना नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार ने उनको फर्श से उठा करके कुर्सी पे बैठाया है। ये जदू को कहना है तो बिहार की जनता जान रही है कि आपको फर्श से उठा करके उस कुर्सी पर कौन बैठाया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तो फर्श से उठा करके आपको भी बैठाया है। अर्श पे आप थे या फर्श पर थे, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी की ही तत्वाधान में आप बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि एक झूठी थोथी दलील है। आप दूसरे को कैसे बैठा सकते हैं? दाल में नमक जैसे आपकी आबादी है बिहार प्रदेश में, और आप बड़े बहुसंख्यक एक समाज को, तबका को आप चुनौती दे रहे हैं कि हमने आपको बैठने का अधिकार दिया। अरे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो न राबड़ी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनती, न लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते, न बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते। ये तो दिन संविधान की बदौलत है। संविधान की वजह से आप उस कुर्सी पर बैठते हैं, और कुर्सी पर बैठ करके बड़ा और छोटा भाई ने जिस तरह से गरीबों दलितों को आपने कत्लेआम कराया है, जिस तरह जहरीली शराब दे करके मौत के मुंह में ढकेला है, जिस तरह पोस्ट मैट्रिक ग्रेजुएट का स्टाइपेंड को, छात्रवृत्ति को आपने रोका है, जो भारत सरकार देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के गरीबों को घर बनाने के लिए छात्रवृत्ति का, मिड डे मील का जो पैसा आता है उस पैसे को आपने कन्वर्ट करके दूसरे मद में आप खर्चा करते हैं। ये बिहार की जनता ये भी पूछना चाह रही है, अनुसूचित जाति के कर्मचारी संघ के लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन में जो प्रमोशन होता है वो प्रमोशन में रिजर्वेशन आपने क्यों नहीं दिया। और बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, बात करते हैं संविधान की। अब संविधान के हवाला देकर के बिहार के दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को आप ठग नहीं सकते हैं। अब आपके झांसे में कोई बिहार के दलित समाज के लोग आने वाला नहीं है। भरोसा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर,
जिस तरह उन्होंने स्वास्थ्य के लिए गोल्डन कार्ड जारी किया, उसी तरह देश की जनता ने मोहर लगा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। नीतीश कुमार ये कहते हुए कई बार नजर आए हैं सर कि जातीय जनगणना करा करके उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को जो है आवाज़ दी, और साथ ही साथ आरक्षण का जो 75% का उन्होंने विधानसभा में अपील किया कि आरक्षण 75% किया जाए, लेकिन उसमें भाजपा अड़ंगा फंसा रही है आरक्षण को 75% नहीं होने में। खुद को मुख्यमंत्री जी को मालूम है, जब शिष्टमंडल जा रहा था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, तो भारतीय जनता पार्टी ने जनक चमार को भेजने का काम किया। मुख्यमंत्री जी के कुछ संज्ञान में मुख्यमंत्री जी जानते हैं, और बड़े भाई के साथ में है तो बड़े भाई कितने मजबूती से उनके साथ लगे हुए हैं उनको खुद को मालूम है। अगर जातीय सर्वे हुआ है तो इसमें चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं है, बिहार की जनता जान रही है। गठबंधन की सरकार ये कह रही है सर कि आने वाले चुनाव में जो पिछड़ा तबका हो, दलित हो या अल्पसंख्यक हो, सब नीतीश कुमार के साथ है क्योंकि वो विकास पुरुष हैं और बीजेपी की कोई दाल नहीं गलेगी। विकास पुरुष थे, जब एनडीए के साथ आते हैं तो सुशासन जरूर कहलाते हैं, विकास पुरुष जरूर कहलाते हैं, लेकिन अब है नहीं। अब तो उपवास उड़ा रहे हैं, बिहार जनता को मजाक उड़ा रहे हैं, जनता को शर्मसार कर रहे हैं। बिहार की जनता तो अब इनकी बातों को सुनना नहीं पसंद करती है, शर्मसार हो रही है बिहार की जनता। खुद को मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे शब्दों को, ऐसे ऐसे विचार को, वो बिहार के मंच से, वो सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो, बिहार के लोगों ने ये चीज़ को एहसास कर लिया है। अब गलती बिहार में अब करने नहीं जा रही है जनता। आने वाले दिनों में 24 का चुनाव या 25 का चुनाव हो, देश के प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम जी, जो साफ साफ कह रहे थे कि आने वाला लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और सबका विकास होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।